मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। इतने खुश किस बात पर हैं? खुश जो बोला है वो सही बोला है। क्या सही बोला है? जो बोला है। खुश होने वाली बात है कि दुखी होने वाली बात है? पलायन हो रहा है तो दुखी होने वाले आप डांस करने लगे। बगल में कॉलेज है, कॉलेज में जाके देखिए कुत्ता बैठा हुआ है, शिक्षा कहा गया। यहाँ पर बगल में कॉलेज है 10-10, उस कॉलेज में जाके देखिए कुत्ता बेंच पर बैठा हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं और उस तस्वीर के पीछे का सियाह सच दिखाना चाहता हूं, जिसको शायद मुसलमान अपना रहनुमा मान चुके हैं, लेकिन उसके पीछे का सच शायद कुछ और ही है। क्योंकि एक बार नहीं, तमाम ऐसे मौके आए जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुसलमानों से किनारा कर लिया। ताज़ा मामला आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इकरा हसन से जुड़ा हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इकरा हसन का जो मामला है उसके पीछे समाजवादी पार्टी की छिपी स्याह सच्चाई आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि जब मुसलमानों का जिक्र होता है, मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट करने के मामले होते हैं, प्रताड़ित करने के मामले होते हैं, तो न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक बड़ा सिस्टमेटिकली पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, बचते हुए नजर आते हैं। और ये ट्रेंड बीते कुछ सालों में ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिला है, ख़ास तौर पर तब से जब से अखिलेश यादव ने पीडीए का अपना फॉर्मूला ईजाद किया है। आज मैं इकरा हसन के उस मामले के आसरे आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। डिंपल यादव से जुड़ा जुलाई में एक बयान, एक मामला, वो भी दिखाऊंगा। और साथ में अखिलेश यादव के कुछ ऐसे बयान और ताज़ा आई लव मोहम्मद मामले में किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने को किनारे करने की कोशिश की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। कैसे मनोज तिवारी की सभा में कुर्सियां चल गईं, वो खबरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं, इकरा हसन मामले की विवाद कहां से शुरू हुई, कहां से शुरू हुआ ये विवाद? इकरा हसन मामले का विवाद एक वीडियो से शुरू हुआ। एक वीडियो जिसमें कुछ जाहिल किस्म के लोग इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको मुल्ली जैसे शब्दों से अपमानित कर रहे हैं, आतंकवादी, आतंकी बताया जा रहा है एक वीडियो के माध्यम से। पहले ये वीडियो सुनिए और उसके बाद इकरा हसन का बयान, और फिर पोल खोलेंगे समाजवादी पार्टी के असली सच की। पहले ये वीडियो देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इकरा हसन, इकरा हसन, इकरा हसन। इस वीडियो का ये हिस्सा आपने देखा कि किस तरीके से इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इसी नारेबाजी को लेकर के, इसी प्रताड़ना को लेकर के इस इकरा हसन का जो दुख है वो बाहर आया। और उन्होंने एक बैठक के दौरान उनके अंदर जो उस अपमान के उद्गार भरे हुए थे वो सामने लेकर के आए, और वो वहाँ पर भावुक होते हुए भी नजर आए कि कैसे इस देश में, इस देश के कुछ नफरती चिंटू उनको इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित कर रहे हैं। इकरा हसन का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। ये बातें दोस्तों इकरा हसन ने कही थी। इकरा हसन को आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ी, और इकरा हसन के मामले में समाजवादी पार्टी की जो चुप्पी है वो बेहद संदिग्ध है दोस्तों। आप देखिए कि इतने दिन का वक्त हो गया, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन का वक्त हो चुका है।
ना तो इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कोई एक बयान आया, कोई एक बयान नहीं आया, एक बयान नहीं आया है। ना तो डिंपल यादव की तरफ से एक बयान आया है, ना तो समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी की तरफ से कोई एक बयान आया। एक डिबेट में चलते फिरते राजकुमार भाटी ने बहुत हल्के से गुजरते हुए ये कहते हुए निकल गए कि ये होना नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मुसलमानों के साथ जब स्टैंड लेने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के सारे नेता एक बड़े से मटके में अपना मुंह घुसेड़ लेते हैं, फिर उनका बोल नहीं फूटता, फिर उनके बोल नहीं फूटते हैं। लेकिन याद कीजिए, जब जुलाई महीने में साजिद रशीदी ने रिपब्लिक टीवी पर डिंपल यादव के मस्जिद जाने को लेकर के एक अपमानजनक अभद्र टिप्पणी की थी उनके पहनावे पर, तब किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरा झंडा बुलंद कर दिया था, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिया था, साजिद रशीदी को जाकर के स्टूडियो में पीट दिया था। इस तरीके यहां तक समाजवादी पार्टी उतर आई थी। लेकिन जब इकरा हसन का मामला आया तो एक शब्द, एक अक्षर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये वो तस्वीर है, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जब डिंपल यादव को लेकर के बवाल हुआ था और जब डिंपल यादव उस मस्जिद में गई थी, ये वो तस्वीर है, जरा देखिए। इसमें डिंपल यादव, अखिलेश यादव भी मस्जिद के भीतर बैठे और इसी तस्वीर के बाद से ये बवाल शुरू हुआ था डिंपल यादव वाला। और डिंपल यादव के उस बवाल के बाद इसी साजिद रशीदी ने, इसी मौलाना ने बयान दिया था डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के। ऐश्वर्या कपूर जो है वो अपना प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे डिबेट में, और उस दौरान इस व्यक्ति ने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था डिंपल यादव के खिलाफ। क्या कुछ कहा था रशीदी ने, एक बार सुनिए और उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। तो ये बात दोस्तों साजिद रशीदी ने कही थी। अब आप ये सोचिए कि उसके बाद किस तरीके से बवाल हुआ था। लोगों ने न्यूज नेशन के स्टूडियो में जाकर के मौलाना को पीट दिया था। ये वो पीटने वाली तस्वीरें हैं, आप देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ना सिर्फ पीटा, फिर उसके बाद आकर के फेसबुक पर वीडियो बनाया, वीडियो शेयर किया और तमाम सारे चैनलों पर अपनी बाइट दी, उनके बयान भी छापे गए। ये वही वीडियो है, उसी मारपीट का वीडियो है जब साजिद रशीदी को मारा गया। लेकिन एक संदेहास्पद चुप्पी समाजवादी पार्टी की इकरा हसन के मामले में, एकदम सुई पटक सन्नाटा, कोई कुछ बोल नहीं रहा। और मोहम्मद सलमान इसी पर सवाल उठा रहे हैं। ये ट्वीट किया वीडियो शेयर करते हुए, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। बताया, सांसद इकरा हसन के लिए अखिलेश यादव जी को खुलकर आना चाहिए था। इकरा हसन साहिबा का पूरा घर पुराना सपाई रहा है। मौजूदा समय में दोनों भाई बहन सपा से विधायक और सांसद हैं। शायद मुस्लिम MP होने की वजह से अभी तक अखिलेश यादव खुल करके नहीं आए। यही बात दोस्तों कही जा रही है। आप याद कीजिए, आप जब करणी सेना के गुंडों ने रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर हमला किया था, तब किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बवाल काट दिया था। हफ्तों 10 दिन तक वो खबर टेलीविजन तक चली, महीनों तक वो खबर चली थी। और अभी गाहे बगाहे, अभी भी जहां पर भी बहुजन, दलित, शोषित, वंचित का जिक्र होता है तो अखिलेश यादव सबसे पहले झंडा लेकर के पहुंच जाते हैं पीडीए करते हुए। लेकिन इकरा हसन के मामले में जो उस पीडीए का ए है, उस पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एकदम चारों खाने चुप, सुई पटक सन्नाटा है। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पुरानी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, पीडीए की वजह से क्या अखिलेश यादव नहीं बोल पा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को ये लगता है कि पीडीए में अगर ज्यादा फोकस अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर अगर हो गया तो जो पीडीए का P और D है वो तो कहीं समाजवादी पार्टी से छिटक नहीं जाएगा, वो भी तब जब बहुजन समाज पार्टी एक्टिव होने लगी है। क्या बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इस चुप्पी को इस पीडीए से भी इसीलिए जोड़ करके देख रहे हैं दोस्तों।
और यह कोई पहला मामला नहीं है। जब 2024 में समाजवादी पार्टी ने पीडीए की शुरुआत की और अपना घोषणा पत्र जारी किया, यह उस वक्त की तस्वीर है। जरा देखिए इस तस्वीर में, आप देख लीजिए और ढूंढिए, दूर दूर तक ढूंढिए, क्या आपको जिस दिन समाजवादी पार्टी ने अपना 2024 का घोषणा पत्र जारी किया था उसमें एक भी मुसलमान इस तस्वीर में नजर आया था? इसमें देखिए तमाम सारे लोग हैं, अवधेश प्रसाद हैं, बहुत सारे लोग, समाजवादी पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप है अखिलेश यादव के साथ। पीछे भी तमाम सारे चेहरे देख लीजिए, एक चेहरा लक्ष्मण यादव का है। मैं लक्ष्मण यादव के भी ट्विटर हैंडल पर गया, एक अक्षर इस आदमी ने नहीं लिखा। ये व्यक्ति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करता है, पीडीए का गाना गाता है, अखिलेश यादव को चिंटू बना फिरता है, भाषण लिखता है, लेकिन जब मुसलमानों के और इकरा हसन की बात आती है तो ये व्यक्ति एक अक्षर नहीं बोलता है, इसका मुंह सिल जाता है। यही वजह है, ये 2024 का घोषणा पत्र है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अभी आई लव मोहम्मद का मामला चल ही रहा है, थोड़ा सा डाउन पड़ा है। आई लव मोहम्मद के मामले में आप मुझे एक बयान अखिलेश यादव का दिखा दीजिए, सुना दीजिए, जिसमें अखिलेश यादव ने कहीं यह कहा हो, इस वर्ड को मैं कोट कर रहा हूं, आई लव मोहम्मद वर्ड को कोट करते हुए मुसलमानों का समर्थन किया हो। एक बार नहीं कहा अखिलेश यादव ने। एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, जब एक समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने आई लव मोहम्मद पर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरीके से बड़ा स्मार्टली घुमाया, आई लव तक रुक गए, आई लव मोहम्मद इनके मुंह से नहीं निकला और ये बचते हुए वहां से पूरा टॉपिक जो है डाइवर्ट करते हुए चलते बने। जरा ये वीडियो देख लीजिए। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। अब आप ये समझिए कि कितना जबरदस्त तरीके से इकरा हसन को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, इकरा हसन के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इकरा हसन आज की तारीख में मुझे लगता है इकरा हसन समाजवादी पार्टी की एकमात्र ऐसी मुस्लिम युवा नेता हैं, सांसद हैं, जिनके आश्रय समाजवादी पार्टी कम से कम ये कह सकती है कि हाँ उनका मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सपा में है। लेकिन आप घोषणा पत्र के घोषणा के दौरान देख लीजिए, एक भी मुसलमान नहीं, आई लव मोहम्मद कहते नहीं है अखिलेश यादव। और जब अपमानित किया गया इकरा हसन को तो समाजवादी पार्टी में चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, सोशल मीडिया पर तमाम सारे लोग लिख रहे हैं, तमाम सारे मुसलमान लिख रहे हैं, मैंने आपको एक ट्वीट दिखलाया अभी, उससे ये समझ में आता है कि दरअसल पीडीए के चक्कर में, जीत के चक्कर में मुसलमानों से किनारा करती हुई नजर आ रही समाजवादी पार्टी। सबसे बड़ा सवाल ये भी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दोस्तों इस वक्त गोदी मीडिया लगातार एक्सपोज हो रहा है। अंबानी का चैनल है न्यूज़ 18, अंबानी का एक पालतू है अमीश देवगन के कुछ प्लांट क्वेश्चंस होते हैं जो ऑडियंस से पूछे जाते हैं। प्लांट क्वेश्चंस के जरिए एक लड़की ने उसने सवाल किया समाजवादी पार्टी से, सारे पंचर बनाने वाले जो है आपके ही पार्टी में क्यों होते हैं? समाजवादी पार्टी से ये सवाल किया। अब आप ये सोचिए किस लेवल का जहर टेलीविजन चैनल के लोग हैं वो भर रहे हैं। दोस्तों जरा सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया इस वीडियो में। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके देखो बेटा मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे ये आपसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो बेटा ऐसे सवाल मत करो, मैं बता रहा हूं ये हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। तुमने क्यों कहा पंचर लगाने वाले? बच्चे पंचर लगाने वाले भी इंसान होते हैं। नहीं इंसान तो सभी होते हैं। अब सुनो, तुमको सवाल ये करना चाहिए बेटा। नहीं अब आप सबको सवाल ना बताइए। अब इसी का आरोप लगाया है अभिषेक ने। अभिषेक लिखते हैं कि यह नेशनल मीडिया का स्तर, अंबानी का चैनल न्यूज़ 18 जहर परोस रहा है। एक लड़की द्वारा कहा जाता है कि सारे पंचर लगाने वाले समाजवादी पार्टी में हैं। एंकर अमीश देवगन रोकता नहीं है बल्कि मुस्कुराता है। अक्सर ऐसे सवाल प्लांटेड होते हैं जो पहले से बता दिए गए होते हैं। ये बात कही। उधर चित्रा त्रिपाठी बिहार गई हैं और बिहार में चित्रा त्रिपाठी की जो जाहिलियत है वो फूट फूट कर सामने आ रही है। उनका जो तौर तरीका है जर्नलिज्म का, खैर जर्नलिज्म और उनके तौर तरीके से कोई तालमेल बनता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कह देता हूं कि एक सभा के दौरान या कहें अपने एक कार्यक्रम के दौरान
चित्रा त्रिपाठी से ऑडियंस में बैठा एक व्यक्ति जिसने अपने ही अलग तरीके का विरोध का रास्ता अख्तियार किया हंसते हुए, और चित्रा त्रिपाठी की पत्रकारिता का स्तर ये देखिए कि चित्रा त्रिपाठी को उसकी हंसी में छिपा जो विरोध है वो नजर ही नहीं आया। देख लीजिए आप। इतने खुश किस बात पर हैं आप? खुश जो बोला है वो सही बोला है। क्या सही बोला है? जो बोला है। खुश होने वाली बात है कि दुखी होने वाली बात है? पलायन हो रहा है तो दुखी होने वाले आप डांस करने लगे। बगल में कॉलेज है, कॉलेज में जाके देखिए कुत्ता बैठा हुआ है, शिक्षा कहाँ गया? यहाँ पर बगल में कॉलेज है 10-10, उस कॉलेज में जाके देखिए कुत्ता बेंच पर बैठा हुआ है। आप ऐसे डांस करके अपनी बात क्या हम गायब है। आप डांस करके अपनी बात। खुशी है, खुशी। खुशी है कि दुखी होने? प्रोफेसर साहब गायब है कॉलेज से, प्रोफेसर साहब गायब है कॉलेज से। तो दोस्तों इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी लगातार बिहार, और भी तमाम सारे वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे। उधर बीते दिनों मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी की रैली थी और वहां पर मनोज तिवारी मुर्दाबाद के नारे लग गए, कुर्सियां चल गईं, काले कपड़े दिखा दिए गए, काले झंडे दिखा दिए गए। ये जरा वीडियो देखिए, जरा उसी दौरान का वीडियो है, देखिए जरा, देखिए काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पोस्टर्स जो है उसमें क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का कितना जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है पूरे बिहार में दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।